हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम ब्रिक बॉन्ड पढ़ चुके थे, ब्रिक मेसनरी। आज हम पढ़ेंगे स्टोन मेसनरी। तो स्टोन मेसनरी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ ब्रिक मेसनरी एंड स्टोन मेसनरी में क्या कंपैरिजन होता है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो, जनरली ब्रिक मेसनरी चीपर दैन स्टोन मेसनरी एंड कैन बी इजीली कंस्ट्रक्ट। आपको पता है ब्रिक मेसनरी सिंपल क्यों होती है? क्योंकि देखो, ब्रिक में जो ड्रेसिंग करते हैं, उसका भी डिगिंग करते हैं, उसका खर्चा बच जाता है। तो ब्रिक मेसनरी चीपर होती है स्टोन मेसनरी से, इसलिए इजीली भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है ब्रिक मेसनरी। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल इन स्टोन मेसनरी कैन बी 35 सेंटीमीटर, बेयर एज इन ब्रिक मेसनरी वॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर थिकनेस कैन बी कंस्ट्रक्ट। ब्रिक में मिनिमम 10 सेंटीमीटर, स्टोन में मिनिमम थिकनेस चाहिए 35 सेंटीमीटर। सो जो हमारे पास जो ओपन एरिया रह जाता है वो कम रह जाता है आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल। The brick masonry construction proceed very quickly, whereas the stone masonry construction proceed very slowly, as the brick are handy whereas stone are not। brick masonry जो construction होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है कंपेरिजन टू स्टोन मेसनरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ब्रिक मेसनरी का वेट लाइट होता है, हैंडी होता है, इजिली कंस्ट्रक्ट बहुत जल्दी होता है। स्टोन बड़े बड़े साइज के होते हैं, हमें हिसाब से उनकी डिगिंग करनी पड़ती है, उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तो हम इसको यूज लेते हैं। और स्टोन मेसनरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें स्किल लेबर की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्किल्ड मेसन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन, वेयरएज अनस्किल्ड लेमैन कैन डू द ब्रिक मेसनरी वर्क। आपको ही पता है ब्रिक की एक यूनिफॉर्म प्रॉपर शेप होती है, तो ब्रिक मेसनरी, ब्रिक को मेसनरी में बॉल कंस्ट्रक्ट करना सिंपल होता है कंपेरिजन टू स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी में हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, और ब्रिक मेसनरी को अनस्किल्ड लेबर भी कर सकता है। Next, brick masonry required less mortar, whereas stone masonry required more mortar, which cannot be easily estimate। देखो, ब्रिक मेसनरी में अगर हमें मोर्टार का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टोन मेसनरी में कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब अच्छी नहीं आती है। एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट में बहुत, एक्चुअल में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, जो ब्रिक मेसनरी है वो लेस मोटर रिक्वायर्ड होती है, स्टोन मेसनरी में हमें मोटर ज़्यादा चाहिए होता है। आप खुद देख सकते हैं, स्टोन मेसनरी में हम चिप के साथ यूज लेके उसकी ब्रिक स्टोन मेसनरी करते हैं। स्टोन मेसनरी इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल ब्रिक मेसनरी। जो स्टोन मेसनरी है वो स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल होती है कंपेरिजन टू ब्रिक मेसनरी। It is not essential to plaster in the stone masonry wall, whereas brick wall have to be plastered and painted when exposed to the open atmosphere। ठीक है, जो स्टोन मेसनरी वॉल है उसमें प्लास्टर एसेंशियल नहीं है, ब्रिक वॉल में प्लास्टर एसेंशियल है, जो एटमॉस्फेरिक एजेंट है उनसे ब्रिक वॉल को बचाने के लिए। ब्रिक आर ऑफ एन एब्जॉर्बेंट नेचर एंड नो ऑब्जॉर्विंग मॉइस्चर मेक द building damp, but stone are less absorbent, hence stone masonry wall building are more damp proof। stone masonry होती है, stone ज़्यादा damp proof होते हैं कंपेरिजन टू brick, क्योंकि stone वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते और brick वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट, ब्रिक मेसनरी वर्क कैन नॉट बी अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद यूरिन। ब्रिक मेसनरी है वो जहाँ पे यूरिन के कॉन्टैक्ट में अलाउ नहीं की जाती है सीवेज, इसलिए वहाँ पे लाइनिंग करते हैं विदाउट प्रोटेक्टिंग देम, वेयर एज इन केस ऑफ स्टोन इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ब्रिक मेसनरी इज मोर फायर रेजिस्टेंस दैन स्टोन मेसनरी। ब्रिक मेसनरी फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है कंपेरिजन स्टोन मेसनरी, क्योंकि स्टोन मेसनरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होती है, इसलिए कम फायर रेजिस्टिव होती है। गुड ऑर्नामेंटल वर्क कैन बी चीपली एंड इजिली डन इन प्लास्टर इन केस ऑफ ब्रिक मेसनरी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्टोन मेसनरी। ब्रिक मेसनरी से हम ऑर्नामेंटल वर्क को अच्छे से कर सकते हैं, स्टोन मेसनरी में नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोन मेसनरी इतनी इजीली हैंडी नहीं होती है। ठीक है, बीइंग यूनिफॉर्म एंड रेगुलर इन शेप एंड प्रॉपर बॉन्ड कैन बी easily obtained in case of brick are compared with stone। Similarly, obtuse and acute angle joint are can be easily provided with brick in masonry than stone masonry। देखो, अगर हमें कहीं obtuse और acute एंगल बनाना है तो वहाँ पे हम ब्रिक मेसनरी से इजीली बना सकते हैं, स्टोन मेसनरी से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ब्रिक एब्जॉर्ब लेस क्वांटिटी ऑफ हीट देन स्टोन। ब्रिक क्या होता है, कम क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करता है कंपेरिजन टू स्टोन, देयरफॉर इज नॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग नाइट। स्टोन वॉल इमिट मोर क्वांटिटी ऑफ हीट एंड मेक सिटिंग इन रूम कंफर्टेबल। होता है क्या है, ब्रिक लेस क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं कंपेरिजन टू स्टोन। ठीक है, तो स्टोन वॉल क्या करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो रूम को अनकंफर्टेबल बनाता है, मतलब ज़्यादा हमें गर्मी लगती है इन स्टोन मेसनरी वॉल रूम में। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मेसनरी। देखो स्टोन मेसनरी की क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखो हमने दो टाइप से स्टोन मेसनरी को क्लासिफाई किया है, रूवल मेसनरी एंड असलार मेसनरी। कौन कौन सा? रूवल और असलार। देखो रूवल में क्या होता है कि जो हम स्टोन यूज ले रहे हैं वो अनड्रेस स्टोन होते हैं, और प्रॉपर ड्रेस स्टोन हम असलार में यूज लेते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूवल मेसनरी। रूवल मेसनरी में देखो, रूवल मेसनरी क्या होता है? दिस इज द स्टोन मेसनरी टाइप वेयर स्टोन एम्प्लॉयड आर आइदर अनड्रेस या रफली ड्रेस। इसमें जो स्टोन यूज लेते हो या तो अनड्रेस होते हैं, रफली ड्रेस होते हैं। एंड दीज मेसनरी कंस्ट्रक्ट डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म थिकनेस। जो इस मेसनरी को कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती है, डोंट हैव ए यूनिफॉर्म थिकनेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द रूवल मेसनरी इज डिपेंडेंट ऑन द, जो स्ट्रेंथ है रूवल मेसनरी किस किस पे डिपेंडेंट करती है कि कौन सी क्वालिटी का हमने मोर्टार यूज लिया है। यूज ऑफ लॉन्ग थ्रो स्टोन। थ्रो स्टोन क्या होता है कि जो जैसे स्टोन मेसनरी की बॉल है तो उस बॉल की जो ब्रिथ होती है उस ब्रिथ के अलोंग हम एक बड़ा स्टोन लगा देते हैं। उस ब्रिथ के अलोंग जो बड़ा स्टोन लगाया जाता है उसको बोलते हैं थ्रो स्टोन। तो हम लॉन्ग थ्रो स्टोन का यूज करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोर्टार बिटवीन द स्टोन स्पेस एंड जॉइंट। हम प्रॉपर मोर्टार को फिल कर देते हैं चिप के साथ, जिससे उनके बीच में गैप नहीं रहे और इससे स्ट्रॉन्ग उसकी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाए। फिर देन हम रूवल मेसनरी को विभिन्न पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? देखो, कोर्स रूवल मेसनरी, अनकोर्स रूवल मेसनरी, ड्राई रूवल मेसनरी, पॉलीगोनल मेसनरी एंड फ्लिंट मेसनरी। एक एक करके हम मेसनरी पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कोर्स रूवल मेसनरी। देखो नाम से ही पता लग रहा है इसमें जो हम रूवल मेसनरी, कोर्स रूवल मेसनरी में जब हम स्टोन यूज ले रहे हैं तो उसमें जो स्टोन है ना वो हम कोर्स में यूज ले रहे हैं, एक ही कोर्स में यूज ले रहे हैं। देखो आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि जो एक आपको प्रॉपर कोर्स में हो रखेंगे। देखो स्टोन तो हमने हमारे अनड्रेस हैं ही है, रफली ड्रेस हैं, बट आपको जो स्टोन है वो एक कोर्स में शो हो रहे होंगे। इन कोर्स रूवल मेसनरी कंस्ट्रक्शन द स्टोन इन ए पर्टिकुलर कोर्स आर इन इक्वल हाइट। ठीक है, द स्टोन हैंस यूज पॉजेज डिफरेंट साइज इन दिस टाइप। ऑल द कोर्स डोंट हैव सेम हाइट। कोर्स में सेम हाइट नहीं होती बट हमें एक लेयर प्रॉपर बना देते हैं। दिस टाइप इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, अबुटमेंट्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड पायर्स ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिजेस। ओके, आप देख सकते हैं। देखो इसमें जैसे ये है, एक लेयर ये बना दिया हमने फर्स्ट स्टोन। हमने देखो कॉर्नर पे एक बड़ा वाला स्टोन लगा दिया जिसे हम थ्रो स्टोन बोलते हैं अलोंग द ब्रेड्थ, और फिर उसके अलोंग हमने एक बॉल कंस्ट्रक्ट कर दी छोटे छोटे स्टोन से, और मोर्टार से फिल करते हुए ऐसे हम मतलब कोर्स टाइप में उसको बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकोर्स रूवल मेसनरी। अनकोर्स रूवल मेसनरी नाम से पता लग रहा है कि अच्छा इसमें रैंडमली हमने स्टोन को प्लेस किया है। एंड अनकोर्स रूवल मेसनरी इज द चीपेस्ट एंड रफेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन। देखो जो अनकोर्स रूवल मेसनरी है वो क्या होती है? चीपेस्ट एंड रफेस्ट फॉर्म होती है स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन की। दीज कंस्ट्रक्शन यूज स्टोन ऑफ वेरिड शेप एंड साइज। ठीक है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो हम स्टोन का यूज ले रहे हैं वो शेप एंड साइज उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। द स्टोन आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द क्वेरी, मतलब डायरेक्ट खदान से लाया जाता है, और अंडरस स्टोन ब्लॉक होते हैं उनको डायरेक्टली हम इसको यूज ले लेते हैं। द कोर्स इज नॉट मेंटेन रेगुलरली इन दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनिशियली लार्जर स्टोन आर लेड फर्स्ट। जो बड़ा स्टोन होता है उसको फर्स्टली, जिसे हम थ्रो स्टोन भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोड को अच्छे से ले पाए। द स्पेस बिटवीन दैम आर फिल्ड विद स्पेल या स्निक्स। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू। जो स्पेस होता है उनको छोटे छोटे पत्थर होता है ना उनसे फिल कर दिया जाता है। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं? रैंडम अनकोर्स रूवल मेसनरी एंड स्क्वायर अनकोर्स रूवल मेसनरी। देखो अब हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि जो रैंडम अनकोर्स रूवल मेसनरी और स्क्वायर अनकोर्स रूवल मेसनरी उसमें क्या क्या होता है। रैंडम स्क्वायर रूवल मेसनरी आप इसमें देख रहे होंगे रैंडम अनकोर्स में कि हम इसमें ना तो कोई ऐसा कोर्स होता है, ठीक है, इसमें ना तो ऐसा कोई कोर्स होता है ना, और रैंडमली हम स्टोन को प्लेस कर देते हैं। इन दिस टाइप द बीक कॉर्नर एंड एज ऑफ द स्टोन आर रिमूव। बीक कॉर्नर और एज ऑफ द स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मेसन हैमर। ठीक है, बीक, ठीक है, एट द क्योन एंड जेम्स। जेम्स क्या होता है? मतलब आप बोल सकते हैं कि कैसे, मतलब जैम बोल सकते हैं कॉर्नर को,
कॉर्नर का जो स्टोन होता है वहाँ पे बिगर स्टोन एम्प्लॉय किया जाता है, जिससे क्या हो जाती है कि मेसनरी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर अनकोर्स रूबल मेसनरी। इसमें देखो अनकोर्स तो होते ही हैं, पर इसमें एक स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर कर दिया जाता है किसको, स्टोन के स्क्वायर शेप में रफली स्क्वायर कर दिया जाता है। पूरी तरीके से स्क्वायर नहीं, रफली स्क्वायर शेप दे दी जाती है। जैसे आप एलिवेशन में देख रहे होंगे कि हमें देखो ये थोड़ा फिर भी फेसिंग स्टोन है, वो हैमर से ड्रेस फिनिश कर दिया जाता है। तो लार्जर स्टोन को वहाँ पे क्यों जंप में कॉर्नर पे हम यूज लेते हैं, ठीक है। चिप को बेडिंग के लिए यूज़ नहीं लेते हैं। इसमें मतलब जो स्क्वायर स्टोन होते हैं उनको लगाया जाता है प्रॉपर, जिससे उस फ्रंट से हमें ड्रेस टाइप का ड्रेस स्टोन दिखाई देता है रफली। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीगोनल रूबल मेसनरी। देखो पॉलीगोनल रूबल मेसनरी में क्या होता है, इसमें जो रेगुलर शेप के स्टोन होते हैं पॉलीगोनल शेप के, उनको यूज लिया जाता है। स्टोन और मेसनरी आर रफली शेप इनटू रेगुलर पॉलीगन। द स्टोन आर देन अरेंज इन सच ए वे दैट इट अवॉइड वर्टिकल जॉइंट इन द फेस वर्क। इनको इस तरीके से सेट किया जाता है कि फ्रंट में वर्टिकल, फेस में वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड किया जाए। ब्रेक द जॉइंट आर पॉसिबल एज पॉसिबल। हम जितना हो सके जो जॉइंट्स को ब्रेक करने का करते हैं, क्योंकि अगर जॉइंट ब्रेक नहीं हुआ तो वो कम स्ट्रेंथ शो करेगा। यूज ऑफ स्टोन चिप टू सपोर्ट द स्टोन। ठीक है, स्टोन को सपोर्ट करने के लिए हम चिप यूज लेते हैं। चिप क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे स्टोन, उनको हम चिप्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लिंट रूबल मेसनरी। फ्लिंट रूबल मेसनरी क्या होता है, देखो फ्लिंट मतलब कॉवल। कॉवल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टोन होते हैं इन एरियाज वेयर फ्लिंट इज अवेलेबल प्लेंटी एट फ्लिंट A flint rural masonry is employed. Flint are regular shape nodules of silica. They are extremely hard but brittle in nature. The thickness of flint stone की देखो thickness कितनी होती है, 8 to 15 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी होती है, 15 to 30 सेंटीमीटर होती है। फ्लिंट मतलब बड़े बड़े स्टोन, कॉवल्स बोलते हैं उनको हम, ठीक है। नेक्स्ट ड्राई रूबल मेसनरी। देखो नाम से पता लग रहा है ड्राई, डेट मीन्स इसमें मोर्टार को हम यूज नहीं लेते, ठीक है। मोर्टार को हम यूज नहीं लेते, और इस टाइप की वॉल को जहाँ पे हमें ज़्यादा लोड चाहिए होता है वहाँ हम इसको यूज नहीं लेते। These are the रूबल मेसनरी कंस्ट्रक्शन परफॉर्म विदाउट द यूज ऑफ मोर्टार। बिना मोर्टार के यूज से हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्मॉल स्पेसेज आर फिल्ड विद मोर्टार स्टोन पीसेज। ठीक है, स्मॉल स्पेस छोटे छोटे स्टोन से उनको फिल कर दिया जाता है। इट इज यूज इन पिचिंग द अर्थन डैम एंड द कैनाल स्लोप। वहाँ पे हम इसे यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असलार मेसनरी। असलार मेसनरी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम बिल्कुल एक्यूरेट ड्रेस स्टोन यूज लेते हैं। असलार मेसनरी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एक्यूरेट ड्रेस स्टोन डेट पॉजेज यूनिफॉर्म एंड फाइन जॉइंट। जो कि क्या करते हैं, यूनिफॉर्म फाइन जॉइंट बनाते हैं। द थिकनेस ऑफ द जॉइंट्स अरेंज अबाउट 3 mm विच इज अरेंज इन वेरियस पैटर्न। जो कि क्या होता है, एक वेरियस पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। द साइज ऑफ द स्टोन ब्लॉक्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन विद द थिकनेस ऑफ द बॉल। कि जो स्टोन ब्लॉक की साइज है वो एक प्रोपोर्शन में रखी जाती है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द बॉल के, ठीक है। अब देखो हम असलार मेसनरी के टाइप पढ़ते हैं। असलार फाइन मेसनरी, असलार ब्लॉक इन कोर्स, असलार चैम्पर्ड मेसनरी, असलार रूफ टूल मेसनरी, रॉक एंड क्वेरी फेस मेसनरी। एक एक मेसनरी हम टाइप पढ़ेंगे। देखो असलार फाइन मेसनरी, इसमें नाम से पता लग रहा है कि जो स्टोन है उसको एक यूनिफॉर्म साइज और शेप में काटा है, और उसको फाइन मेसनरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मतलब ज़्यादा बड़े बड़े स्टोन हमने यूज नहीं लिए हैं। इन असलार फाइन मेसनरी कंस्ट्रक्शन each stone is cut into uniform size and shape, almost rectangle in shape में हमने क्या किया है, कट किया है। the shape hence provide perfect horizontal and vertical joint with the adjacent stone and असलार फाइन मेसनरी कंस्ट्रक्शन इज वेरी कॉस्टली। देखो प्रॉपर ड्रेसिंग में ही काफ़ी हमारा खर्चा हो गया है, तो ये क्या होती है, बहुत कॉस्टली हो जाती है असलार फाइन मेसनरी। इसका आप डायग्राम देख सकते हो। देखो असलार फाइन मेसनरी बिल्कुल एज ए बिल्कुल ड्रेस स्टोन, रेक्टेंगल शेप की स्टोन ऐसे लगाए जाते हैं, तो इसलिए कॉस्टली होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असलार रफ मेसनरी। This type of stone which side are finally chiseled या dress sides को, and the face of the stone is made rough by means of tool. Around the perimeter of the rough dress stone of each stone a strip of 25 mm width is provided. देखो असलार रफ मेसनरी में कि स्टोन का ऐसा फिक्स एक साइज और शेप में नहीं रखा जाता है, बस उनको ही प्रॉपर वे में सेट किया जाता है, ठीक है। उनकी जो साइड एक प्रॉपरली सीजल ड्रेस होती है, जिससे क्या होती है वो एक ज़्यादा लोड ले पाओ, प्रॉपर शेप। हम जो स्पेस होता है उसको रफ ही रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर ऐसा नहीं है क्योंकि फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए इसे असलार रफ नाम दे दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉक एंड क्वेरी फेस।
रॉक एंड क्यूरी फेस में आप क्या समझ सकते हो कि इसमें जो सरफेस है उसको कैसे रखा जाता है, रफ रखा जाता है। दीज मेसनरी टाइप हैज ए 25 mm वाइड स्ट्रिप मेड बाई ए सीजल प्लेस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ एवरी स्टोन। ठीक है, 20 mm की वाइड स्ट्रिप बनाई जाती है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फेस इज लेफ्ट इन द सेम फॉर्म एज इट इज रिसीव। ठीक है, आप देख रहे होंगे असलर या रॉक मेसनरी में, देखो जो इसकी सरफेस है वो रफ है। ओके, जो इसकी सरफेस है वो रफ है और सीजल से 25 mm वाइड स्ट्रिप बनाई जाती है। असलार ब्लॉक एंड कोर्स मेसनरी, देखो इसमें क्या किया जाता है, हम ब्लॉक बनाते हैं और उनको फिर यूज लेते हैं। दिस टाइप इन कॉम्बिनेशन ऑफ असलार मेसनरी एंड रूबल मेसनरी, द फेस वर्क ऑफ द मेसनरी स्टोन इज आइदर रफ टूल या हैमर ड्रेस स्टोन होते हैं। द बैक ऑफ वॉल में भी डन इन रूबल मेसनरी, बैक को रूबल मेसनरी में रख दिया जाता है, बट फ्रंट में हम क्या करते हैं, ब्लॉक होते हैं और हम ब्लॉक को एज ए कोर्स में रखते हुए मेसनरी एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट मेसनरी का टाइप पढ़ते हैं, असलर मेसनरी का। असलार चैम्फर्ड मेसनरी, देखो चैम्फर्ड शेप होती है जिसमें जो होता है ना एज ए जो मतलब जो साइड होती है उसको चैम्फर्ड बना दिया जाता है। देखो आप देख सकते हैं डायग्राम में जो उसके कॉर्नर है उसको एक चैम्फर्ड शेप दे दी गई है, एक 45 एंगल पे सीजल के द्वारा 25 mm डेप्थ तक। ए स्ट्रिप इज प्रोवाइडेड एज सो इन फिगर बिलो, बट द साइडेड आर चैम्फर्ड या वेल्व एट एन एंगल 45 डिग्री बाई मीन ऑफ सीजल एट ए डेप्थ ऑफ 25 mm। ठीक है, 25 mm की डेप्थ में 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंगल से इसे क्या कर दिया गया है, सीजल करके चैम्फर्ड शेप दे दी गई है। तो हमारा कुछ इस तरीके से स्टोन मेसनरी कंप्लीट होता है। थैंक यू।